Hello friends, last session we have discussed about three commands in two videos. Update DML command to modify the data of the table. Then very important command to change the structure of the table, that is the alter table command, through which you can be able to add a new column after the creation of the table, or to change the table column data type and size. For that the two keywords also we have discussed in alter table command, and वो कमांड जो कीवर्ड्स थे वो थे ऐड एंड मॉडिफाई. उसके बाद हमने लास्ट कमांड जो डिस्कस किया था वो था कि भाई हमको टेबल का नाम परमानेंटली चेंज करना है. Then the rename command was there that we have discussed. In today's session we will discuss about the next command, that is, first I would like to give the name of the command is drop table command. That is the DDL command is there. Okay, what drop table command will do? It will destroying the table. अब जो भी टेबल का नाम दोगे वो टेबल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा. ओके, दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द सर्वर परमानेंटली. और याद रख लेना कि जितने भी DDL कमांड आप एग्जीक्यूट एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे करते हो उसके लिए आपको कमिट स्टेटमेंट या कमिट कमांड लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन जितने भी DML कमांड से आप टेबल के डेटा के अंदर कोई चेंज करते हो उसमें आपको कंपलसरी कमिट कमांड लिखना पड़ेगा, तो आपका चेंजेस सर्वर में हार्ड ड्राइव्स के अंदर परमानेंटली सेव होगा. सो ड्रॉप टेबल इज अ DDL कमांड दैट विल अफेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. इसलिए आपको इसमें कमिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेबल ड्रॉप हो गया इसका मतलब दैट हैज बीन परमानेंटली रिमूव्ड. So for that the syntax is very simple because we are going to remove the table permanently from the server. So command is drop table and table name. That's it. Very simple. हमको लिखना है drop table, टेबल का नाम. जितने भी DDL कमांड है उसमें कमांड के साथ आपने देखा होगा टेबल कीवर्ड लिखना होता है. अगर आपके कमांड के साथ टेबल कीवर्ड है इसका मतलब ये तो पक्का ही है कि भाई वो कमांड कौन सा है, DDL कमांड है, क्योंकि इट विल अफेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. दैट्स व्हाई. ओके, सो लेट अस गो विद द सेम. हमारे पास ऑलरेडी कुछ टेबल बने हुए हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे स्टूडेंट टेबल को डिलीट करना है तो आई विल राइट व्हाट, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट. So table has been removed permanently. You can be able to see. Okay, very simple command. Select star from tab वापिस करूंगा, student table will not be seen. Okay, same as like that. If you want to remove the product table, then you have to write what, drop table, table name is product. Okay, so table has been dropped. Okay, so like this one. So I don't think so there is any hard thing here to learn this command. ठीक है. ओके, उसके बाद ड्रॉप टेबल डिस्कस करने के बाद ऑलरेडी आप परिचित हो इस कमांड से, फिर भी मैं आपको बताने का एक बार बता दूंगा इसको, जिससे आपको रिमाइंडर है कि भाई ये कमांड भी हमने आपको लिखवा दिया है. दैट इज द टॉपिक है क्या. नेक्स्ट इज we are going to examine objects created by a user. Okay, कि भाई यूजर ने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं. ऑब्जेक्ट्स इन द मीन्स व्हाट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. उसको क्या बोला जाता है, स्कीमा ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, अभी तो आप एक ही मेन ऑब्जेक्ट जानते हो, दैट इज द टेबल. But a lot of objects are there, like a view is there, synonym is there, sequence is there. Okay, then procedure, function, trigger. These are the different kinds of database objects are there. They are also called as the schema objects. Okay, तो वो सारे objects कौन create करता है,
यूजर क्रिएट करता है, तो उसमें से ही हमको सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना है। तो वैसे थियोरिटिकली देखा जाए तो आपको लगेगा कि कोई नया कमांड के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, बट नो, सिंटेक्स कुछ नहीं, सीधा कमांड ही, और वो कमांड से आप बहुत ही परिचित हो क्योंकि बार बार मैं लिखता हूं। दैट इज द सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो आई थिंक यू विल नॉट बी सरप्राइज, ओके, क्योंकि अगर आपको ये देखना है कि आपके कितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, तो वो सिस्टम टैब के अंदर आपके सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम उसके अंदर होते हैं। उसका लिस्ट देखने के लिए आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब लिख सकते हैं। सॉरी, so select star from tab, you can be able to see it is showing the list of all the objects which have been created and which are available by the Oracle. आप देख रहे होंगे अंडरस्कोर और डॉलर वाले जितने भी है, ये देखो, वो सारे कौन प्रोवाइड किया जब मैंने Oracle इंस्टॉल किया, तो उसमें ऑलरेडी पहले से थे। जबकि ये कमांड, आप ये टेबल देखो, आप क्लाइंट मास्टर एंड एम्प्लॉय, दिस टू ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड बाय मी। और भी आगे जब टॉपिक आएगा तो आपको नए नए ऑब्जेक्ट सीखने हैं, जैसे कि व्यू, सिनोनिम, और टेबल से तो आप परिचित ही हो जो आप कर रहे हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इज टेबल फर्स्ट फॉर अस, बाकी सिनोनिम, व्यू है, वो सारे अलग अलग। तो वापिस कमांड कौन सा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेब इज देयर, ओके। Then we are going to discuss about the another thing is there next, that is the finding out the column details of a table created। अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स जाननी है कि आपके टेबल के अंदर आपने कौन कौन सी कॉलम ली है, उसका सीक्वेंस क्या है, कॉलम की डेटा टाइप क्या है, उसकी साइज क्या है, फिर आपने कोई उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स डाले, आप सोचोगे कंस्ट्रेंट्स क्या है, वो बाद में आएगा। हालांकि आपने सुना होगा प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, जो आगे आने वाला है। तो वो सारे कंस्ट्रेंट्स अगर आपने डाले तो उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है। तो उसके लिए कमांड है कौन सा, तो कमांड का नाम है डिस्क्राइब, सिंटैक्स इज व्हाट, ये भी कमांड आप जानते हो, डिस्क्राइब टेबल नेम, ओके। आपको लिखना है डिस्क्राइब टेबल नेम, और इन शॉर्ट यू कैन राइट DSC टेबल नेम, ओके, बट रियल कमांड इज दिस वन, ओके, दैट इज द व्हाट, डिस्क्राइब टेबल नेम। सो लेट अस गो विद द सेम, क्लियर स्क्रीन, DSC and employee, or you can write describe employee. Both will show you the structure of the table, in which the name of the column it will show you, it will show the data type, and the size has been defined by you. अभी तक ये कॉलम में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने प्राइमरी की वगैरह नहीं डाला है, वरना यहाँ लिख के आता कि नॉट नल इन द सेंस द प्राइमरी की इज डिफाइंड बाय यू, ओके। तो ये कमांड भी आप परिचित हो। तो इवान बेरोस के हिसाब से यहाँ पे, इवान बेरोस जो बुक है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आने वाला है क्वेरीज, जो एज ए आपको लैब असाइनमेंट्स में दिखा देने वाला हूं नेक्स्ट वीक में, और उसके बारे में मैं डिस्कस भी करूंगा सैटरडे को। पहले ये वीडियो देख लेना। और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, और इवान बेरोस की बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 इज देयर, सॉरी, मोर ऑन SQL। उसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ अलग अलग ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो, कुछ फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे, कंस्ट्रेंट्स आएंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर, कंस्ट्रेंट्स, ग्रुप बाय एंड सब क्वेरी एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि भाई क्या डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, दैट इज फोर्थ पॉइंट फॉर टुडेज, कंप्यूटेशन ऑन टेबल डेटा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटेशंस? कंप्यूटेशंस का मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई डेटा देखना होता है तब उसके साथ आपको कोई मैनिपुलेशन ऑपरेशन करने होते हैं।
मीन्स टेबल में आपको डेटा है, उसके साथ कोई ऑपरेटर यूज करके भी आपको कुछ अलग अलग आउटपुट देखना है, देन यू कैन बी एबल टू डू ओके बाय डूइंग सम कैलकुलेशंस। तो कंप्यूटेशंस करने के दौरान आपको अलग अलग ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर। कंप्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूं आपको, कैलकुलेशंस ऑन टेबल डेटा, और उसके लिए आप ऑपरेटर्स फॉर दैट ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। थोड़ा बहुत तो हमने किया भी है वैसे, ओके। तो उस दौरान आपको कुछ ऑपरेटर्स लेने पड़ते हैं, तो ऑपरेटर्स कौन से, जैसे कि अगर बात करें तो आज के दौरान हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो ओरेकल में कौन कौन से अलाव है। तो क्या भाई, प्लस दैट इज फॉर द एडिशन, ओके, माइनस दैट इज फॉर द subtraction, then division is there, then multiplication is there, okay, then exponentiation is there, and enclose operation. So these are the different kinds of operators are there which are going to be used. The above operators you can use for data manipulation, that is in insert, delete, update, and very important, that is the select statement, okay, जिसमें insert, अपडेट, डिलीट में क्या होगा, डेटा विल बी मॉडिफाइड परमानेंटली, वाइल सिलेक्ट में डेटा विल बी चेंज फॉर viewing purpose. Okay, so let us discuss some of the operators with the select statement. Like this one, suppose any data is there in my select star from employee, no data, then select star from let us see, client master, anything is there, no data is there, so I will be required to fill my table. So first let us see its structure. It is my habit to see the structure first, and then I will insert the data into employee table. I want to insert the multiple records, so I will write this insert statement. Okay, then suppose 10,000 is there, Rajkot is there, then who is there, Ganesh. मेरा पूरा ओरेकल रमेश परेश गणेश सुरेश में ही हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज क्या है कि इससे हमको समझने में आसानी रहती है। चलो नया नाम डाल देते हैं, अंकित, किसी का आता होगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। अहमदाबाद लिख देते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को अहमदाबाद जाने का बहुत इंटरेस्ट होता है, पता नहीं, बराबर है, अहमदाबाद वाले को पुणे जाने का इंटरेस्ट होता है, इस तरीके से। तो लाइक दैट, प्रकाश इज देयर 15,000 एंड सिटी इज लाइक द बड़ौदा, किसी को बुरा कुछ ना लगे, सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है। देन राज इज देयर, बराबर है, 25,000 सैलरी है, सब मान लीजिए इन द राजकोट, हमको कहाँ देनी है, ठीक है। तो सिलेक्ट, तो कोई भी सैलरी हम डाल सकते हैं, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ सी द क्वेरी इज व्हाट, क्वेरी
डिस्प्ले all employee details with with the increment. Display all employee details with increased salary by 10%. Display all employee details with increased salary by 10%. डिस्प्ले बोला है, डिस्प्ले बोला है, इसका मतलब चेंज नहीं करना है. सो आई विल राइट वर्ड सिलेक्ट, सी द क्वेरी, डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स विद इंक्रीज सैलरी बाय 10%. सो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, नेम, क्योंकि आपको सैलरी में इंक्रीमेंट देना है. देन आई विल राइट व्हाट, सैलरी, ओके, सैलरी प्लस, ये देखना लिखने का तरीका भाई, salary plus salary multiply by 0.1, or you can write 10 comma city from employee. You can see here font बड़े है इसलिए कॉलम नीचे है, कॉलम की वैल्यूज नीचे आ रही है, डोंट वरी, but you can see here salary has been increased. Okay, you can see here. और अगर आपको वही कमांड वापिस ऐसा करना है, एक दो कॉलम हटा देनी है, मान लीजिए मैं निकाल देता हूं सैलरी को, और सॉरी सिटी को, तो आ गया. ओके, तो ये देखो 10% हो गया. अगर मैं वापिस टेबल में से देखने की कोशिश करूंगा तो देखो 10,000 का 11,000 हो गया, 5,000 का 5,500, हमने 10% इंक्रीज किया है. लेकिन ये देखो ये क्या हुआ, कि चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है. दूसरा वापिस मैं करता हूं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.1 फ्रॉम एम्प्लॉय. अब मैं आपको आगे क्या कहना, इसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन. मैं आपको आगे क्या बताना चाहता हूं कि आपको ये कॉलम का नाम दिख रहा है ना, एक्चुअली ये अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने पहले कॉलम का नाम क्या लिखा है, एम्प्लॉय नंबर. तो क्या है एम्प्लॉय नंबर, आपने लिखा नहीं, तो नहीं, आपने लिखा सैलरी के साथ डेटा मैनिपुलेशन किया, तो आपका आउटपुट में क्या है, कॉलम का नाम, ये पूरा कॉलम का नाम लिया जाएगा. तो उस कॉलम का नाम आपको बदलना है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आगे इसमें, इसी के अंदर, रीनेमिंग कॉलम्स यूज्ड विथ, क्या लिख रहा है, एक्सप्रेशन लिस्ट. मीन्स आप कॉलम के नाम चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज द नेम ऑफ कॉलम यूजिंग इन सिलेक्ट कमांड बाय असाइनिंग एलियास नेम. याद रखना मैंने क्या बोला आपको, एलियास नेम, बराबर है. क्या याद रखना है आपको, एलियास नेम. ओके, तो वो कैसे होता है, एलियास नेम आपको देना है तो इसका जरूरत बहुत होता है. सिलेक्ट कॉलम नेम, फिर रिजल्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम. आपको कॉलम का नाम जो भी है आपका, उसका नया नाम देना है तो आप दे सकते हो यूजिंग रिजल्ट कॉलम नेम. सो सिलेक्ट, अगर वही क्वेरी है तो ऊपर अप एरो की करोगे तो आगे वाला कमांड आ जाएगा ओरेकल 10 में. देन यू हैव टू गिव द अनदर नेम. सो आई विल यूज द डबल कोट्स, इंक्रीज सैलरी, ऐसा मैं लिखता हूं, इंक्रीज सैलरी. ओके, एंड सी, अब देखो यहाँ आपकी सैलरी का कॉलम का नाम ये था, जो एक्चुअली बदल गया है, उसका नाम इंक्रीज सैलरी. ठीक है, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हो, जबकि मैंने यहाँ पे अभी यूज किया मल्टीप्लिकेशन का.
ऐसे आप अलग अलग प्रकार के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो डेटा मैनिपुलेशंस के अंदर और डेटा कैलकुलेशंस के अंदर, जिसमें आपको परमानेंटली कुछ करना है तो आगे आपको याद होगा तो मैंने डेटा मॉडिफाई करना सिखाया था अपडेट कमांड के साथ, वैसा आप इसके साथ कर सकते हो डेटा मैनिपुलेशंस। जनरली हम देखेंगे तो डिलीट कमांड के साथ बहुत कम आएगा, ज्यादातर हमारा आएगा अपडेट के साथ, लेकिन हो सके तो हो सकता है, और सिलेक्ट का तो मैक्सिमम यूज आएगा इन ऑपरेटर्स के साथ इस्तेमाल करना, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड विद दिस डेटा मैनिपुलेशंस विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट, और उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किया, आगे हम और ऑपरेटर्स सिलेक्ट के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।